अपने तारीख और धुंधले मुस्तकबिल में झांकने के बाद अगर कोई नौजवान इसे बेहतर करना चाहे तो इससे मालूम होता है कि 25 करोड़ के हुजूम में से कोई एक शख्स भी मजमूई तौर पर कौमी मुस्तकबिल को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। सब एक रेवड़ की तरह अपने इख्तिताम की तरफ गामजन हैं। जो चंद लोग मखसूस शोबों में नुमाया काम कर रहे हैं, इनकी अना इन्हें दूसरों के साथ मिलजुल कर एक मजमूई हल निकालने से रोकती है। इल्म की अना तो सबसे बड़ी होती है। इक़्तिदार चाहिए से लेकर सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए तक हर कोई अपने अपने मफादात का खेल खेल रहा है। हर कोई इनफरादी तौर पर अपना अपना मुस्तकबिल महफूज करने में जुटा हुआ है। इन जाहिलों को कोई बताए कि जब तक मुल्की और कौमी मुस्तकबिल महफूज नहीं होता, इनका इनफरादी मुस्तकबिल भी तारीख ही रहेगा। अच्छा, तो फिर मजमूई हल किसके पास है? मेरी कौम के मुस्तकबिल के रोशन सितारों, मेरे नौजवानों और मेरे बच्चों, पहले साकी के उरूज से लेकर आखिरी साकी की मौत तक तुम लावारस नहीं हो। हमारे मुस्तकबिल की चमक के सामने दुनिया की हर चीज़ मांद पड़ जाएगी। इसके लिए हमने साकी लैब्स ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के मातहत 2050 तक एक तफसीली और हमागीर मंसूबा बनाया है, जिसमें सबसे पहले तो नौजवानों और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक एजुकेशनल मॉडल है। तालीम में पुराने और रवायती तरीक़ों से इनकी ज़िंदगियों की दहाइयाँ ज़ाया करने की बजाय जदीद और अप टू डेट इल्म सिखाना है, जिसके लिए हमारा अपना नया तालीमी ढांचा दुनिया के सामने मुतारफ़ करवाना, जो जनरल नहीं बल्कि स्पेसिफिक फील्ड्स और फील्ड पॉइंट्स में महारत के उसूल पर बनाया गया है। यूं थोड़े ही अरसे में हमारे पास दुनिया के हर शोबे के मखसूस हिस्सों में महारत रखने वाले नौजवान और बच्चे होंगे। जिसे मजमूई नज़र से देखें तो जल्द ही हमारे पास मौजूदा तमाम इंसानी इल्म के माहिर लोग होंगे, और असल खेल तो इसके बाद शुरू होगा, यानी नए उलूम की बुनियाद रखना। अब तरबियत की बात करते हैं, जो कौमों की ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी सी अहमियत रखती है। इसके लिए ख़ानदानी अकाई से लेकर कौमी सतह तक इत्तेहाद और सोच में तनव्वुर पैदा करने के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना जिसे हम द स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने नौजवान और बच्चों को मादियत प्रस्ती की बजाय इंसानियत का दर्स देंगे। यूं वो झूठ, ख़यानत और बदअखलाक़ी की जगह सच, दयानत और हुस्न अखलाक की राह पर चल पड़ेंगे। इसके बाद मौजूदा वक्त के सबसे बड़े मसले की बात करते हैं, जिसने हमारी कौम को इनफरादी और मजमूई सतह तक जकड़ रखा है। हम बात कर रहे हैं मुआशी मसले की। इसके लिए पहले तो दुनिया के फेल्ड और हैक्ड मुआशी निज़ाम से निकलने के लिए एक कारजी ब्रिजिंग फाइनेंशियल मॉडल देना, जिसकी मियाद 2050 तक होगी। इससे शुरुआत में नौजवान और बच्चे ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करेंगे, बल्कि साथ साथ मुल्की और मुआशी मसाइल भी एक मुस्तकिल हल की जानब चल पड़ेंगे। और 2050 के बाद कायनात के सामने एक ऐसा आलमगीर मुआशी निज़ाम रखना जो इस प्लेनेट के बाहर स्पेस में भी हर जगह काबिल अमल होगा। अब हम साकी लैब्स ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की रूह की बात करते हैं, जो इसका असल काम है, यानी द सिस्टम, जिसके तहत पहली दफ़ा तमाम इंसानी इल्म को एक ही जगह तरतीब से जमा करना और फिर इसकी दर्जाबंदी करना, और आगाज़ में मौजूदा दौर के सबसे ज़रूरी उलूम पर तरजीही बुनियादों पर काम करना, जिसके लिए द सिस्टम से वक्त हाजिर के सबसे ज़रूरी 100 उलूम को अलग करके 2050 तक कोड 100 के तहत इन्हें तरजीही बुनियादों पर हैंडल करना है। यूं एजुकेशनल मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल, द स्ट्रक्चर और द सिस्टम के मिलाप से टेक्नोलॉजी, जिसमें हम सबसे पीछे हैं, देखते ही देखते 2 दहाइयों से भी कम वक्त में इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन तक जा पहुंचेंगे, जिसके बाद हमारा अगला हदफ स्पेस होगा। एक तरफ तो ये सब कुछ 2025 से 50 तक हो रहा होगा, तो दूसरी तरफ ना सिर्फ हम इनफरादी तौर पर अपने और बहसीयत मजमूई कौमी मसाइल को तेज़ी से हल करने की कोशिश कर रहे होंगे, बल्कि पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स पर भी हमारी गहरी नज़र होगी। बिलाशुबा मुल्की और कौमी सतह पर हमें बेशुमार नाकाबिल हल नज़र आने वाले मसाइल का सामना है, मगर फिर भी साकीज़ इनके बेहतर से बेहतरीन मुमकिन हल निकालने की कोशिश करेंगे। ये हल नित नए तरीके से शोर मचाने और अफरा तफरी फैलाने से तो बेहतर ही होंगे, जैसा कि स्टेटस को के साथ चलने की कोशिश करना और टकराव से हर मुमकिन गुरेज करना, क्योंकि ऐसे कामों से हमारे ही मुल्क कौम को नुकसान पहुंचता है, जो वैसे भी 2050 तक हमारी ही नस्ल के हाथों में होंगे। शोर मचाना, अफरा तफरी और टकराव उनको ही जेब देता है जिनकी उम्रें निकली जा रही हैं और वो कब्र में उतरने से पहले इक़्तिदार का थोड़ा और मज़ा लूटना चाहते हैं। वैसे भी हम कोई गोरीले या फ्रीडम फाइटर्स तो नहीं हैं जिन्हें तसादम और लड़ाई के अलावा कोई और काम ही नहीं। इससे कई गुना ज़्यादा अहम हमारे लिए ह्यूमन नॉलेज एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है। जहाँ तक खुद साख्ता मामूली से कौमी और रियासती मसाइल के पहाड़ की बात है, तो 2050 तक ये हमारी आखिरी तरजीह है।
امید ہے کہ ریاست اپنا ڈسٹرکٹیو کام جاری رکھے گی اور ہمیں اپنا کنسٹرکٹیو کام کرنے دے گی۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے، اسی میں سب کی بھلائی ہے اور یہی ممکن سب سے بہترین پرامن حل ہے۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ساکیز کی 2050 تک کی اسٹیٹ انٹریکشن پالیسی کو ایک کال میں بیان کرنا چاہوں گا۔ لیٹس ویٹ فار فیلڈ جنریشنز ٹو ڈائی۔ اختتام۔